तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, आप इस मंत्र में यह देखते हैं कि सविता देवता से कहा जा रहा है कि मुझे ले चल। महत्वपूर्ण इसमें क्या है, मंत्र में किस भाषा में है, किसने कहा, किसने आविष्कार किया, किस काम के लिए उपयोग कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन इस प्रचोदयात् में कि मुझे ले चल, यानी चुनाव, लक्ष्य का चुनाव यदि आज हम कर लेते हैं और उस पर चल पड़ते हैं, लक्ष्य का चुनाव, मेरे मित्र, यदि आप सुबह सुबह आपकी आँख खुला है, ईश्वर ने आज आपको नया जीवन दिया है, तो आज आपका जीवन खास है। आज का जीवन आपका हर पल खास है, क्योंकि अब आप वो नहीं हो जो कल थे, और आप कल भी नहीं रहोगे जो आज हो। तो आज का जीवन आपका खास है। क्यों? जब आप किसी से मिलते हो तो वह व्यक्ति ठीक वही नहीं होता जिससे आप पिछले बार मिले थे। आप रोज़ रोज़ भी किसी से मिलते हो तो वह व्यक्ति भी वही नहीं होता जो आप रोज़ रोज़ मिलते हो तो आपको लगता है ये वही है। वही शरीर दिखता है, उसकी मन स्थितियाँ, उसकी वैचारिक स्थितियाँ और उसके भीतर की अंतःकरण की जो इनर एनर्जी है वो बदल चुका होता है। शरीर में भी बदलाव रहता है, पर शरीर की बदलाव हमें जरा रोज़ रोज़ मिलने के कारण दिखाई नहीं देता। यदि आप कुछ समय पहले तुलसीदास जी से मिले होते, जब अपने पत्नी की कामुक अवस्था में वह बिल्कुल ऐसा जीवन जी रहा था कि कहीं से भी नहीं लगता था क्या यह तुलसीदास जी एक गोस्वामी बनेंगे और श्री रामचरितमानस का इतना लोकप्रिय महाकाव्य इस संसार को देंगे। अपना इतिहास बदल कर रख दिया। क्यों? आप उसके पहले यदि आप मिले थे, वही तुलसीदास यदि आप जीवन भर आप देखते रहोगे तो वो तुलसीदास नहीं बदल चुका था। ऐसे ही आप मित्र, यदि आप कालिदास के बारे में जानते हैं कि एक जो खुद के जिस डगाली पे बैठा था, उसी डगाली को काटते हुए बड़े खुश थे। क्यों? क्योंकि उसके निरा मूर्ख का उसका उपाधि था। कितना मूर्ख था वह। लेकिन एक समय आ गया कि वह कालिदास इस दुनिया को सबसे शानदार साहित्य देने वाला, मेघदूत की रचना करने वाला और संस्कृत का प्रकांड विद्वान बनने वाला वह कालिदास है, हो गया। तो व्यक्ति वही नहीं होता जो आप पिछले बार उसको देखे थे। अपने पूर्वाग्रह छोड़ें, हर व्यक्ति उस समय वो खास होता है और नया होता है, भले आप उससे रोज़ रोज़ मिलते हो। आप यदि अंगुलीमाल के बारे में आप जानते हैं कि वह लोगों की राहगीर जो चलते थे वो उनको लूट लेते थे, और लूटने के एवज में वो उनकी अंगुलियां काट करके वो अपने माला पहन लेते थे। क्रूर भी था। तो आप जब गौतम बुद्ध जी उनसे मिले तो वो अंगुलीमाल नहीं रह गया। क्यों? गौतम बुद्ध जी उसके जीवन की जो खास चीज़ है उसको वह समझ गए कि अंगुलीमाल के भीतर में भी कुछ खास है, और उस खासियत को उन्होंने उसका उभार दिया। उस खासियत को बुद्ध ने पकड़ लिया। तो वह अंगुलीमाल कितना बड़ा अध्यात्म का पथ प्रदर्शक निकले। आप आदि कवि वाल्मीकि के बारे में भी जानते होंगे। वाल्मीकि अपने जीवन काल में कोई खास पैदाइशी बहुत शानदार व्यक्ति नहीं थे, लेकिन उसके जीवन में ऐसी कौन सी घटना आ गया कि वह इस दुनिया को सबसे पहला साहित्य देने वाला एक व्यक्ति बना। तो आप जब उनसे मिलते थे तो क्या वही पुराना वाल्मीकि था जिसको आपने रामायण के रचयिता के नाम से जानते हैं? आप वेद व्यास के बारे में सुने होंगे। वह बचपन से ही पैदा होते ही वह जंगल की ओर चल पड़ा, और जब उसने लौटा तो क्या लेके लौटा? महाभारत का बहुत बड़ा साहित्य लेके लौटा। तो मित्र, आप यदि किसी व्यक्ति से मिलते हो तो उसकी खास चीज़ से मिलो, वो आपके लिए खास अनुभव होगा। आज का दिन आपके लिए खास होगा। क्यों? क्योंकि आज आपने अपने लक्ष्य का चुनाव कर लिया और आप उस पर चल पड़े। मित्र,
मंजिल या परिणाम उतना आनंददायक नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस मंजिल को पा लेने के बाद हमारे सामने फिर एक और टारगेट आ जाता है कि हमको ये वाला मंजिल प्राप्त करना है। तो जब आप रास्ते में जो चलते हैं, जो परिश्रम करते हैं, जो रास्ते की बाधाओं से निपटते हैं, जो रास्ते में जो आपको कांटा मिल गया, रास्ते में बाधाएं मिल गई, रास्ते में रोड़ा मिल गया, रास्ते में कठिनाइयाँ मिल गई, रास्ते में धूप मिल गया, रास्ते में पानी मिल गया, रास्ते में प्यास रहे, रास्ते में परिश्रम करना पड़ा और आप चूर चूर होकर थकते रहे, और लेकिन आप फिर भी आप अपने चलने का क्रम आपने नहीं छोड़ा। वो जो आपको आनंद था, वह जो आपके भीतर में खुशी था, वह जो लक्ष्य की ओर चल पड़ने की जो आप में जो चयन कर लिया था और कदम बढ़ा लिए थे, जो उसकी जो खुशी और आनंद आपको उस परिणाम करने से पहले मिल जाता है, वह बहुत खास हो जाता है मित्र। तो आज अपना आप इस बात को स्मरण रखें कि जब आप सुबह उठें, सुबह नींद खुले, तो आपके पास हो सकता है एक बहुत बड़ा लक्ष्य हो, लेकिन हर बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने का रोज़ छोटा लक्ष्य होता है और हम उस लक्ष्य की ओर चल पड़ते हैं। एक मेरा मित्र था, दोपहर का 2 बज गए थे और हमारे उनसे मुलाकात हुआ, दुआ सलाम हुआ। मैंने पूछा, मित्र आज आपका क्या लक्ष्य है, आप कहाँ जा रहे हो आज? तो उसने कहा, नहीं मैं तो आज कहीं नहीं जा रहा हूँ, कुछ नहीं है, बस चाय पीना है, अखबार पढ़ना है, टीवी देख लेना है, गप्पे सप्पे कर लेना है और बस हो गया आज का दिन का मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं है। मित्र, यदि आप भी कुछ ऐसे ही जीवन जीते हैं कि आज आपको क्या करना है आपने सोचा ही नहीं है, तो फिर आप ज़रा अपने बारे में ज़रा मूल्यांकन कीजिए, आप अपने भीतर को देखिए, तो आप समझ जाएंगे। तो अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी यदि आपने अपने लक्ष्य का चुनाव नहीं किया तो फिर आप कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप पेंडिंग में हर चीज़ को डालने की आदी हो जाएंगे और आप भूलने की आदी बनेंगे। फिर पेंडिंग का काम इतना बोझ हो जाता है कि उसका महत्व खत्म हो जाता है। चलो यार निपटाना है ज़िंदगी को, यार चलो निपटाना है, तो आप ज़िंदगी जीते नहीं हो, ज़िंदगी को निपटाते रहते हो। और जब ज़िंदगी को आप निपटाते रहते हो तो फिर सुनहरा भविष्य कैसे होगा, फिर आपका संतोष कैसे मिलेगा, फिर आपको वह प्रेम कैसे मिलेगा, फिर आपको आनंद कहाँ मिलेगा, वह आपको शांति कैसे प्राप्त होगा, वह खुशी जीवन से कैसे मिलेगा। तो आप या तो फिर मरने में भी खुश आपको नहीं होते, फिर मरते समय भी हाय तौबा मचाने लगते हो कि डॉक्टर के पास ले चलो, मुझे सांस है, अभी मुझे को जीना है। क्या करोगे जी करके? वो अभी 2-4 लोगों की बुराई करनी है और गप्पे सप्पे मारनी है और इधर उधर की जीप चटोरे का खाना है और वो करना है, ये करना है, वासना में जीवन बिताना है, लोभ में जीवन बिताना है और अटरम शटरम ज़िंदगी को करना है। आपकी जो ये इच्छाएं हैं, ये जो आपकी जो कामनाएं होती हैं, आप वहाँ मृत्यु से फिर भागते हैं, आप भागने का काम करते हैं। और जो व्यक्ति और जो मेरे मित्र अभी को जीते हैं, अभी अपने पल को खास बनाते हैं, अभी अपने लक्ष्य का चुनाव करके आज निकल पड़ते हैं, उस दिशा में काम करना शुरू कर देते हैं, तो वह न तो जीवन से घबराता है और न कभी वो मृत्यु से घबराता है, क्योंकि उसको पता है जीवन हर पल एक मृत्यु का दूसरा स्वरूप है और मृत्यु जीवन का ही एक दूसरा नाम है। क्योंकि जब हम जो कल थे, जो डेट गुजर गया, जो भूतकाल हो गया, अब हम उस पर नहीं लौट सकते। वह जीवन उस दिन के लिए हो गया, जो जिया, जो लाभ हुआ, जो हानि हुआ। उस दिन की ज़िंदगी को अब हम, उस सफ़े को अब हम दोबारा पोंछ करके उस पर कुछ लिख नहीं सकते। हमारा कोई अब उस पर नियंत्रण नहीं है, हमारा कोई कंट्रोल उस समय पर नहीं है, वो काल के गति में चला गया। मित्र, यदि आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को दिमाग में रख लेते हैं कि अभी मुझे लक्ष्य बनाना है, आज ही मुझको चलना है, आज ही मेरा काम 100% मुझको करना है, आज का संतोष मेरा संतोष होगा, आज का मेरा प्रेम में ही काम करूँगा, कि खुशी मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, आज का हर काम मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, आज की मेरी एक एक सांस मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, सांस को कितना लेना है, कितना छोड़ना है, ये सारा डिसाइड आज मुझको कर लेनी है। आज अपने मस्तिष्क को कहाँ रखना है ये मुझको देख लेना है, आज मेरा मन की गति क्या हो मुझको ये डिसाइड कर लेनी है। यानी कि आज का जो मेरा एक जीवन होगा, आज के जीवन को मुझे जितना ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छे और बेहतर से बेहतर जी लेना है। यदि आप सुबह उठ करके यह बात समझ लेते हैं मित्र, और तो आपका आज का वाकई आज का ज़िंदगी, आज का आपका लाइफ बहुत शानदार होने वाला है। तो आप जब दिन भर गुजर जाते हैं, यदि उस समय मौत भी आ जाए
तो आपको इस बात का जरा भी क्लेश नहीं होता कि मैंने आज अपना जीवन नहीं जिया। क्यों? क्योंकि आप तो उस हर पल को जी रहे होते हैं, और मौत आता है तो उसे भी वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि मृत्यु तो अटल सत्य है, ये आप सुबह से जानते हैं। जैसे आपकी नींद खुला, आपको नया जीवन मिला, आपने धन्यवाद से भरा, आपने ईश्वर को धन्यवाद दिया, प्रकृति को धन्यवाद दिए, स्वयं को भी धन्यवाद दिए कि आज के लक्ष्य के चुनाव कर उस पर चल पड़ने के लिए आप तैयार हैं। आज का आपने सपना देखा, आज का आपने साकार करने का कदम उठा लिया, आज का एक एक क्षण आपने जीना शुरू कर दिया, तो फिर मौत का भी आप मलाल नहीं होता। क्योंकि मौत से वही व्यक्ति डरते हैं जो जीना छोड़ देते हैं। क्यों? वो जिंदगी को तो मारे मारे जीते हैं, लेकिन जब इस शरीर का मौत आता है तब उसको घबराहट होता है, तब उसको मोह पैदा हो जाता है। अरे ये शरीर तो अब छूट जाएगा, तो मैं वो कैसे करूँगा, ये कैसे करूँगा। फिर सारे लोभ और सारी मोह माया और सारा आपका जो मार्केट है, जो आपके व्यवसाय दिमाग में जो चल रहा है, सारा तिकड़म जो दिमाग में आपका पल रहा है, वो आ जाता है। अरे अब इसके बगैर तो कुछ नहीं होगा। इसके पहले आपने सांसों को थैंक यू नहीं कहा, आपने अपने प्राणों को थैंक यू नहीं कहा, आपने अपने शरीरों को थैंक यू नहीं कहा, आप किसी को थैंक यू नहीं बोले सिवाय स्वार्थ के। हाँ, आपका आज का स्वार्थ सद गया, तो आज उस व्यक्ति के लिए ज़रूर आपने थैंक यू कहा होगा। तो मित्र, आप यदि ये सोचते हैं कि कोई भी असाधारण कार्य करने से ही कोई असाधारण परिणाम मिलता है, तो ज़रा इसे ठीक कर लीजिए। हमारे दैनिक जीवन का हर छोटा छोटा साधारण कार्य ही हमें असाधारण परिणाम देते हैं। आप यदि किसी कार्य को छोटा है समझ करके, साधारण है समझ करके, आप यदि उसको बगल कर देते हो, आप उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हो, आप उसको फोकस नहीं करते हो, तो फिर आपको असाधारण परिणाम जीवन में नहीं मिलता। जीवन में वही आदमी साधारण से असाधारण क्यों लौटा है या गया है, जो हर साधारण काम को भी अपने पूरी जिम्मेदारी से, पूरी फोकस से और पूरी ध्यान से और पूरी तल्लीनता से और पूरा प्रेम से और उसने उस काम को किया है। तो हर छोटा या हर साधारण कार्य फिर एक असाधारण परिणाम लेके आता है। और एक चीज़ आप नोटिस किया करें, जब कोई आपके भीतर से कोई अज्ञात आपको लगे कि मुझे आज कुछ अज्ञात अनुभव हो रहा है, फिर वो आपके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट होगा। कैसे टर्निंग पॉइंट होता है? मैंने अपने एक मित्र से पूछा कि मित्र, तुम्हें जब प्यार हुआ तो कैसे हुआ? तो उसने कहा, मैं क्या बताऊँ, बरसात का दिन था और वो कीचड़ में गिर गई, और जैसे उसने कीचड़ में गिरा तो मेरे अंदर से उसके लिए असीम प्रेम उमड़ गया और मेरा प्यार हो गया। किसी ने गाली दे दिया तो प्यार हो गया, किसी ने थप्पड़ लगा दिया तो प्यार हो गया, किसी ने चलते हुए हाय कह दिया तो प्यार हो गया। यानी ढेरों आपको ऐसे छोटे छोटे चीज़ें आपको मिलेंगे कि उसमें उस क्रिया में कोई अर्थ होता नहीं है, लेकिन उसके भीतर का अज्ञात उस ओर उसको ले जाता है। ऐसे ही जब तुलसीदास जी साहित्य की रचना करने से पहले बैठा हुआ था और वो अपने गुरु की बातों को मनन कर रहा था, चिंतन कर रहा था, तभी एक अचानक उसको समझ में आया कि मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए कि जनमानस को, जो कठिन संस्कृत का जो रामायण है वो एक जनमानस नहीं समझ पाता, तो मैं क्यों ना अपने खाता हूँ, जिस बोली में खाता हूँ, पीता हूँ, उड़ता हूँ, बिछाता हूँ, चलता हूँ, फिरता हूँ, सोता हूँ, जागता हूँ, अपने अनुभवों को बांटता हूँ, लोगों से अनुभवों को ग्रहण करता हूँ, ये मेरे रग रग में, मेरे पोर पोर में, मेरे जीवन के हर सांस पर जो बोली बसा हुआ है, क्यों न मैं इसी बोली में उसका मैं रूपांतरण कर लूँ, तो हर आदमी को यह राम की जो है वह विस्तार पालेगा और मुझे कितना, और उस काम में मुझे कितना सुकून मिलेगा। उसके मन में जरा से ख्याल आया, क्या देखकर ख्याल आया कि एक अबोध बच्ची ने उनसे यही कहा कि क्या संस्कृत नहीं जानने से हम राम को नहीं जान पाएंगे। बस एक छोटा सा सवाल था कि क्या संस्कृत नहीं जानने से हम क्या राम को नहीं जान पाएंगे। तुलसीदास के अंदर के अज्ञात ने उसको उस ओर ऐतिहासिक बना दिया। तुलसीदास फिर इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। मित्र, ऐसे ही आपके जीवन में, हर साधारण व्यक्ति के जीवन में वही एक अज्ञात चीज़ आता है। आप उस अज्ञात के समय यदि आप पहचान लो उसको, उस अज्ञात को आप यदि समझ लो, उस अज्ञात के विषय में आप अपनी नज़र बना लो, तो फिर आपका जीवन
पलट जाएगा, आप कहाँ से कहाँ बदल जाओगे, न जाने क्या से क्या हो जाओगे। जैसे अंगुलीमाल के जीवन में ज्ञात वक्त आया, वह पल आया और वह अंगुलीमाल बदल गया, वाल्मीकि बदल गए। ढेरों हजारों कहानियां हैं जो महान पुरुष ऐसे हुए हैं जिनके जीवन में वह ज्ञात पल आता है और उसको बदल कर रख देता है। अब्राहम लिंकन के बारे में आप सुने ही होंगे, और उसके जीवन में अब्राहम लिंकन वो कभी हार नहीं माने, वह हारते रहे, लेकिन हर हार के बाद वह कहते रहे कि मैं जीत के अत्यंत निकट हूँ, मैं अपने लक्ष्य के बहुत निकट हूँ, क्योंकि मैं ये जान गया कि मैं इस रास्ते से हार जाता हूँ। महान वैज्ञानिक एडिसन का कहना था कि जब भी वो खोज करते थे और उस खोज में असफल हो जाते थे तो एक नया खोज हो जाता था। कहता था मैं ये असफलता कितनी बड़ी सफलता दे रहा है कि मैं इस काम में लिए तो इस रास्ते से मैं इसको सफल नहीं हो सका, लेकिन इस असफलता में भी कितनी बड़ी सफलता है, और न जाने कितना ढेर सारे उसने आविष्कार कर डाला। कई सफलताओं और असफलताओं के वह घालमेल, उनका आज वैज्ञानिक जगत में कोई मुकाबला नहीं है मित्र। और महान हमारे रामानुजन गणिताचार्य अखबार के पन्नों में जो खाली हाशिए जगह पे होते हैं उसमें अपने महान थ्योरियों को वो लिख डाला। ऑफिस में काम करते रहे, कलर का काम करते रहे, टाइपिस्ट का काम करते रहे, लोगों की नज़र में एक साधारण व्यक्ति बना रहा, और वह अखबार के पन्नों में जो खाली जगह बच जाता है उसी में उन्होंने अपने गणित के थ्योरम, महान गणितों को उन्होंने जन्म दे दिया। क्यों? वह अपने अज्ञात को उसने पकड़ लिया। और क्या पकड़ लिया? आज, अभी और इसी वक्त। माने उसने कभी कल के नहीं टाला। ऐसा नहीं है कि उसके आज थ्योरी जन्म ले रहा है, कोई रचना जन्म ले रहा है तो मैं कल अच्छे से कागज़ ढूंढ लूँ, अच्छे से डायरी देख लूँ, मेरा लैपटॉप कहाँ है जिसमें मैं लिख डालूंगा, मेरा मोबाइल कहाँ है जिसमें मैं बोल डालूंगा। नहीं, उन्होंने कहा अभी और इसी वक्त। जो उनके हाथ में जो कागज़ था उसी में उन्होंने महान गणित की रचना को उसने सृजन किया। मित्रों, तो आपको भी अपने अंदर की उस विशेषता को जरा देखिए, और वही आप हैं। आपका जो खास पल है, आपके लिए खास पल होता है, तो लक्ष्य का चुनाव करें और उस पर चल पड़े। लक्ष्य का चुनाव करें, चल पड़े। अज्ञात अनुभव आपको मिलते हैं, अज्ञात कोई चीज़ आपको बुलाते हैं अपनी ओर, तो उसको अनदेखी ना करें। उस अज्ञात की ओर समझो कि वह अज्ञात आपको कोई संकेत कर रहा है, वह इधर की एनर्जी आपके जीवन में कुछ बदलाव चाहता है, वह इधर की एनर्जी आपको आगाह कर रहा है, वह इधर की एनर्जी आपको आमंत्रित कर रहा है कि आपके जीवन में बहुत बदलाव हो सकते हैं। मित्र, जीवन के किसी भी कार्य में आप जब भी शुरू करें तो उसको पूरी जिम्मेदारी से करें, तो जीवन में निश्चित तौर से बदलाव होता है। मेरे युवा मित्र, बहुत से युवा मित्र भटकते रहते हैं, रोते रहते हैं, बदहवास रहते हैं, अवसाद में रहते हैं, जीने का उनको कोई लक्ष्य नहीं रहता है, और इसके कारण व्यक्ति अवसाद में घिर जाते हैं। तो आज के लिए आज अपना एक छोटा ही लक्ष्य तैयार करें और आप उस पर चल पड़ें। आप देखना कि जीवन की बड़ी से बड़ी चीज़ें किस तरह से आसानी से और सरलता से होता हुआ चला जाएगा। मित्र, नमस्कार।